राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि हजारों साल के संघर्ष के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और संविधान को देश के सम्मान व अधिकारों का आधार बताया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल कागज नहीं बल्कि एक मजबूत व्यवस्था है जो नागरिक को न्याय और सम्मान दिलाने का काम करता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार संविधान को बदलने की मंशा रखती है। साथ ही दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कई जगहों पर प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया और नोएडा की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामी बताया और मुख्यमंत्री पर साजिश व लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता संविधान को बचाने के लिए जागरूक है और आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा को हटाने का दावा भी किया। जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नोएडा में जिस तरह से आंदोलन किया, अब एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, कमेटी बना दी गई है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट दे करके चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। केरला में दलित युवक के साथ उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीएफ वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है, नमाजें अदा नहीं की जाती, नहीं होता, सरकार बदलेगी वहाँ पे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम लोग याद कर रहे हैं उन्हें। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ अभी तक और ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नकली संत हैं और इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से चलने वाले लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं और जो नोएडा में हुआ है इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे, साथ सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लेकिन सर वहाँ पे साजिश रची गई है तो बहुत खराब कर रहे हैं और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है तो सरकार किसकी दी? भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर माल्यार्पण किया गया है। इस समय बात कर यहाँ अखिलेश यादव भी आए थे और हमारे साथ रविदास मनोत्तम मौजूद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और हम लोगों ने इस बात का संकल्प किया है। भैया क्या आईडी ऊपर करो, आईडी ऊपर करो, जमा करा है। भाजपा की सरकार कमजोर करने का काम कर रही है। हम लोगों ने संकल्प किया है संविधान को मजबूत करने के लिए तो फिलहाल बात करी जाए हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मनोत्तम थे, जिन्होंने कहा कि संविधान को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जितनी लड़ाई हो हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल कैमरामैन
राठौर पंडित के साथ।